नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया। घर घर दस्तक देंगे जानकारी जुटाने स्वास्थ्यकर्मी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कलेक्टर एवं एसपी ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों पर की कार्रवाई। परीक्षा कराने की मांग पर अड़े बीएएमएस अंतिम वर्ष के छात्र। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने एवं लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करने प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा रानी तालाब परिसर में इस अभियान का शुभारंभ किया गया एवं उपस्थित समुदाय को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाते हुए सहजन के पौधों को बांटा गया। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा किल कोरोना अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त टीम घर घर सर्वे कर मलेरिया, डेंगू सहित अन्य बीमारियों की जानकारी जुटाएगा एवं कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब सर्वे टीम आपके द्वार आए, उनके साथ सहयोग करते हुए सही जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें। इस अवसर पर रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं रानी तालाब परिसर में मुनगा सहजन के पौधों का रोपण भी किया गया। प्रस्तुत है जल की एवं सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अंश। तत्काल क्वारंटाइन कर ही देते हैं और ग्राम पंचायत भवन में या फिर गांव के बाहर उनका तत्काल क्वारंटाइन हो जाता है और कॉल आ जाता है, सर ये व्यक्ति ने गांव में आया है, इसको तत्काल परीक्षण कराइए। और हमारा मेडिकल टीम ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, उसको ऑलरेडी ना परीक्षण हो चुका होता तब तक। तो कहीं ना कहीं हमारी नीचे लेवल का टीम भी है ना काफ़ी अच्छा काम किया है। आज है ना डॉक्टर्स डे भी है, तो इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स को भी है ना धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किए हैं। बिकॉज जब कोरोना का इनिशियल स्टेज था, हम लोगों को पता ही नहीं था उसकी किस प्रकार के ना प्रभाव लगेगा, डेथ कैसे होगी, मॉर्टालिटी रेट क्या लगेगा। तब भी हमारी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने सारे पेशेंट्स को अच्छे से हैंडल किया है। कोई भी जानकारी छिपाने की जरूरत नहीं है, पूरी टीम आपकी मदद के लिए आ रही है। आपका कोई भी ऐसा लक्षण है तो इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। अभी हम कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ना संपर्क में आए, उसका है ना पॉजिटिव आए और सारे कितने भी पॉजिटिव मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं और ये 10 दिन की बात है। तो आप सभी लोगों से, जनता से, आम नागरिक सभी लोगों से अपील रखेगा, हमारी स्वास्थ्य टीम है, सारी टीम है, उनका सहयोग करिए, उनको स्वागत करिए और उनसे कितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको है ना सही जवाब है ना दिया जाए। तरीके से लोगों को बचाया जाएगा। ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, वो कमजोरी ना आने पाए इसके लिए जागरूकता, उसकी शिक्षा और सबसे बड़ा है कि उसका परीक्षा भी होगी। जिन लोगों को जानकारी दी जाएगी उनकी परीक्षा होगी, प्रश्न दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। इस तरह से एक जागरूकता अभियान है और उसके साथ ही साथ है कोरोना की वजह से कई दूसरी बीमारियां ओझल न होने पाएँ, उनको कहीं दृष्टि से बाहर न जाए, इसलिए इस पर फोकस करके कोरोना का जो प्राथमिक पार्ट है उसको ही ख़त्म करने का ये अभियान है। कि मलेरिया आ गई, मलेरिया से बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, खराश है, तो वो मलेरिया ठीक नहीं होगा। मलेरिया अगर ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कोरोना की संभावना बढ़ जाए। इस तरह से कोरोना के लक्षणों से संबंधित जो रोग पहले से ही हैं उनको दूर करने का, उनके प्रति जागरूकता फैलाने का ये अभियान है। इस तरह से जिस तरह सावधानी आप कह सकते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी के तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसको रीवा जिले में बहुत गंभीरता से लिया गया। मुनगा के पौधे भी बांटे गए हैं, वितरित किए। हाँ, मुनगा के पौधों को तो आप लोगों ने ऐसा बना दिया कि पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन ये जो वास्तविकता है कि मुनगा हमारे दिमाग में तो जिस दिन पार्लियामेंट समाप्त हुई लोकसभा, उस दिन ये विचार आया कि लोग अब नौकरी छूटेगी, लोगों के आय कम होगी, उनके बच्चों के भूखों मरने की नौबत आएगी, तो क्या होगा।
वो तो सरकार करेगी, ये दिमाग में आ रहा था। लेकिन फिर दिमाग में आया कि इनका कुपोषण भी होगा, तो कुपोषण भी होगा तो अपन क्या कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, क्या हो। तो फिर ये मुनगा का विचार दिमाग में आया और लॉकडाउन के पहले मिट्टी खाद जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं पौधा लगाने की, वो पूरा हुआ। जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो जो इसके तकनीकी जानकार लोग थे उनसे संपर्क करके और उन लोगों से संपर्क किया, बीज का पता लगाया, बीज लिया और इस तरह से 80,000 पौधे तैयार हो गए हैं। उनको सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से एक एक घर में देंगे। उससे सार्वजनिक रूप से तो ठीक है, यहाँ शुभारम्भ हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम 5 लाख परिवार इस ज़िले में हैं। इन 2-3 वर्षों के अंदर में हर परिवार के सामने एक मुनगा का पौधा खड़ा करने में सफलता अगर मिल गई तो समझूंगा कि इस ज़िले को कुपोषण से मुक्ति के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, पूरे परिवार के पोषण के लिए एक आधारभूत संरचना तैयार हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा आज से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई। इसी तारतम्य में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शिल्पी प्लाजा, अस्पताल चौक, दुबिया टंकी सहित विभिन्न चौराहों का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने सहित मास्क एवं सैनिटाइजर के उपयोग के लिए कहा। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग न करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 1000 की चालानी कार्रवाई करते हुए यह अभियान निरंतर जारी रहने की बात कही। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। डिसइंफेक्टेंट लगा दीजिए, सैनिटाइजर इसके बाद थोड़े को बाटली में ना भराए रखे, तो समझ नहीं आ रही है क्या है कोई सोल्यूशन। किल कोरोना अभियान का है ना शुभारंभ हुआ है। जुलाई 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है ना ये अभियान चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है घर घर हमारी है ना स्वास्थ्य का टीम है ना जाएगी, घर घर है ना मतलब जांच करेगी उनका कोरोना का, मलेरिया का, डेंगू का कोई भी है ना लक्षण है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग जनता का अपील करते हैं वो इस सर्वे टीम के साथ सहयोग करें। बट मेन उद्देश्य तो ये है जनता अभी भी कोरोना का प्रिवेंट करने के लिए कितने भी चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना या डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से करना, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये जब तक है ना जनता पालन नहीं करेगी तब तक हमारा सर्वे टीम कितने भी है ना मेहनत करे उसका है ना मीनिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये समझेंगे इसको हमारी इन्फोर्समेंट ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर लगातार सभी नगरीय क्षेत्र में सभी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का, सैनिटाइजर का पालन कराने के लिए विजिट करेंगे, इन्फोर्स कराने के लिए कोशिश करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ दुकानों में विजिट किया। कुछ लोग बिना मास्क के भी मिले हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ लोग बिना मास्क के भी मिले हैं, क्या कर रहे हैं? उनका चालान के ना काटा है, मतलब है ना उसमें जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो जुर्माना लगाए हैं, उन लोगों ने पे भी किया है और आश्वस्त भी किया है। मतलब इसके बाद है ना वो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। सर ज़्यादातर दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती हैं, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इन सारी चीज़ों का बड़ा अभाव देखा जाता है मार्केट में। यही एक उद्देश्य था। इस प्रकार का हम लगातार सूचनाएं मिल रही थी। 8 बजे के बाद है ना दुकान है ना खुले रहना और इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, इसी उद्देश्य से मतलब है ना मैं एसपी साहब और है ना पूरी टीम, डीएसपी सभी लोग आए। मतलब हम हमारे टीम्स हैं, कितने भी टीम्स, अभी तो हम लोग ने नगर निगम से 3 टीम्स है ना लगाए इससे, बट इसके अलावा रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ना अलग से ना कार्रवाई करेंगे। लगातार हम जनता से अपील करेंगे और 1 बार 2 बार चेतावनियाँ देंगे और जुर्माना लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी है। मतलब वो अपने आप में स्वयं के अनुशासन के साथ है ना इसका पालन करें, अपना को सुरक्षित रखें और दूसरे को भी है ना सुरक्षित रखा जाए। जैसे दुकानदार है, उनका बिजनेस हो रही है, लोग आ रहे हैं, आप अपना है ना पैसा कमा रहे हो, बट जितने लोग आ रहे हैं उनका है ना सुरक्षा है वो सबसे प्रायोरिटी है ना उनका होना चाहिए, वो आप अपील किए। वर्तमान में फैली महामारी कोविड-19 के कारण शासन के निर्देश पर
उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। वहीं आयुर्वेद चिकित्सा के छात्रों ने बताया कि BAMS आयुष विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके लिए शासन द्वारा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसके चलते जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा BAMS की परीक्षाएं आयोजित कर रहा, जबकि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही। इसी परीक्षा को आयोजित कराने की मांग को लेकर आज BAMS के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा कलेक्टर के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है छात्र रवि कुशवाहा से जानकारी के अनुसार। बताएं आज ये किन मांगों को लेकर के आप लोग ने ज्ञापन सौंपा है, किसके नाम क्या चीज़ें हैं? हम लोग आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं सर। हमारे कोरोना के चलते सर फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने थे, लेकिन हम लोग 6 महीने वैसे लेट किए हैं। और हमारे जूनियर के जबलपुर यूनिवर्सिटी लगती है, उनके एग्ज़ाम, उनके टाइम टेबल और BDS का टाइम टेबल उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन हमारे जो कुलपति महोदय हैं APS के, वो उस शिक्षा विभाग का लगा के और हमारा एग्ज़ाम कैंसिल करा देते हैं। और हमारे कुल सचिव भी उन्होंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जबकि हम आयुष विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऐसा हमारे प्राचार्य भी लिख के दे चुके हैं कि हम आयुष विभाग के अंतर्गत आते हैं और हमारी परीक्षाएँ कराई गई। लेकिन सर इसके बाद में हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सर। फ्रस्ट्रेशन के सर इंसान सर अपने आत्मघात करने की कोशिश करता है सर। फ्रस्ट्रेशन के शिकार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसलिए सर हम सब चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम हो जाए, परीक्षाएँ हो जाए। कितने छात्र हैं कुल इतने जो आप? 9 छात्र हैं। बस 9 छात्र बचे? केवल 9 छात्र बचे हैं। फिर उसके बाद सर जबलपुर यूनिवर्सिटी लगी। ज्ञापन किसके नाम आज सौंपे हैं आप लोग? आज हम कलेक्टर साहब के हैं और कमिश्नर साहब के हैं ज्ञापन सौंपे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कमल कुशवाहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 8 जून से अनलॉक 10 किया गया था, जिसके बाद दुकानदारों द्वारा शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर भी अतिक्रमण कर दुकानें फैला ली गई थी, जिसकी जानकारी होने के बाद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात DSP मनोज वर्मा के नेतृत्व में बेलगाम फैली दुकानों को लेकर दुकानदारों को समझाइश दी गई। वहीं दुकानदार द्वारा पालन न किए जाने पर यातायात DSP मनोज वर्मा द्वारा सामानों की जब्ती कर चालानी कार्रवाई की गई एवं सड़कों पर दुकान फैलाने पर कड़ी चेतावनी दी। प्रस्तुत एक झलकी एवं यातायात DSP मनोज वर्मा से जानकारी के अनुसार। भैया थाने से आगे छोड़ा दे। कहाँ लगाए हैं? टारगेट में हो मेरे। अतिक्रमण हटाया गया, क्या कारण था? ये रोड पे जो भी लोग, ठीक है सर, रोड पे जो लोग दुकान बाहर निकाले उनको समझाइश दी गई और नहीं मानने उनको खिलाफ जब्ती की गई है। और जो मास्क नहीं लगाए उनके खिलाफ रेड क्रॉस की जो फंडिंग है उसमें उनकी रसीद काटी गई है। इससे जाम से निजात मिलेगी लोगों को। और निश्चित इनको और आपके चैनल के माध्यम से दुकानदारों को, लोगों को बताना चाहता हूँ कि रोड जो है जनता के चलने के लिए, आवागमन के लिए, इनके व्यापार के लिए नहीं है। तो इनको समझ आए, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से आपको व्यापारियों को ये भी बोला गया है कि दोबारा से न लगाएं, नहीं तो फिर और ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। ये उनको बताया गया है और आपके सामने ही बताया जा रहा है कि आप दोबारा भविष्य में लगाएंगे तो फिर आपके खिलाफ 188 के अंतर्गत। रीवा जिले के त्योथर जनपद के शासकीय धान खरीदी केंद्र क्रमांक 3 मागी में दिसंबर-जनवरी में सेल्समैन द्वारा पंजीकृत किसानों से धान की तौल करा शासकीय बारदानों में भर बिना किसी पर्ची के रखवा दिया गया था, जिसकी देखरेख निजी चौकीदार द्वारा की जा रही थी एवं उठाव न होने के कारण अनाज खुले में रखा था। इसी बीच बगैर किसी पूर्व सूचना के उक्त धान की बिक्री कर दी गई, जिस पर पीड़ित किसानों द्वारा सेल्समैन प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए SDM एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अभी तक कार्रवाई न होने पर पीड़ित किसान विगत दिवस कलेक्टर को ज्ञापन सौंप एवं कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में सामूहिक आत्मदाह करने की बात कही। प्रस्तुत है पीड़ित कृषकों सहित शिवानंद द्विवेदी से जानकारी के अनुसार। मैं किसान लालजी मिश्रा, ग्राम पंछा, तहसील त्योथर से आया हूँ। मागी क्रमांक में हमारी धान शासन को ले ली गई थी, उसमें बारदाना दिया तो पलटी कर दी गई थी, तौल हो गई,
उसके बावजूद मेरे को पर्ची नहीं मिली थी। पर्ची के लिए बोला गया था मेरे को कि 1 हफ्ते के बाद पर्ची अपना ले जाना। तो उस समय पर मैं 1 हफ्ते के बाद भी पहले भी ले लेता था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा लूट करेंगे ये लोग। तो इसलिए जब मैं पर्ची के लिए गया तो कहते मेरे को दौड़ाया गया 15 दिन की, आज मिलेगी काल मिलेगी। इस तरह से मेरे को धान की पर्ची नहीं मिल पाई है और न आज तक पैसा मिल पाया है। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना लग गया तो मैं किसी से ये बात कोरोना की वजह से उछाल भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी तो आना जाना बंद हो गया। इस वजह से वहाँ शासन प्रशासन हमारी धान को रखे था। पूरी सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा रखी गई थी। बोले कि तुम्हारी धान तो बेच गई, तुमको पैसा से मतलब है कि धान से मतलब है, तुम्हारा फीड हो जाएगा। अभी पोर्टल नहीं खुला है, वो लोग बोल रहे थे मेरे को। मैं पोर्टल खुलवा के आपको को रसीद दूंगा और पैसा दूंगा। फिर ऐसा किए कि 3/6/2020 को लूट मच गई। वो सब बेच लिए धान। मैं गया तो वहाँ प्रबंधक वगैरह कोई मिले ही नहीं। तो मैं तो घबरा करके मर गया कि बिना मौत का ये हमारे साथ क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धान का पैसा मिले और उचित कार्रवाई इसके साथ की जाए, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। मैं इच्छा मृत्यु मांग चुका, मैं SDM से कह चुका, कलेक्टर महोदय से कह चुका, जो थाने में FIR किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका उचित विनम्र निवेदन है कि ये हमारी कार्यवाही की जाए। त्योंथर तहसील के मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र का ये मामला है। और पिछली बार भी ये किसान आए थे और इन्होंने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया था। इनकी दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के आसपास की जो धान थी, जो इन्होंने बेचा हुआ था खरीदी केंद्र में, तो इनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो उसी के विषय में इनको ज्ञापन सौंपा गया है। पहले त्योंथर में सौंपा गया था SDM को और फिर इसके बाद कलेक्टर को। ये तीसरी बार ये आए हुए हैं किसान। इन्होंने सूचित किया, हम इनके साथ में आए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली इनकी जो जांच हुई है पिछली बार, वो जांच सही नहीं हुई है। और हमने ये मांग की हुई है कि ये जो जांच है ये सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टीम गठित करके जांच की जानी चाहिए। ये जो DR यहाँ पे पांडे जी हैं, उन्होंने जांच की और साथ में फूड डिपार्टमेंट के कुछ लोग गए थे। उन्होंने किसी भी किसान का कोई बयान नहीं लिया है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जाँच में कोई समिति प्रबंधक इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि हमने धान खरीदी ही नहीं है। तो भाई सवाल ये है कि जब धान आपने नहीं खरीदी, धान आपने नहीं रखवाई, तो इतनी धान वहाँ पे स्टॉक कैसे हो गई? हजारों टन धान वहाँ पे स्टॉक कैसे हो गई और कैसे वो लूट हो गई? उन्होंने कहा कि ये लूट का मामला है, लूट का मामला है। तो हमने इसको पुलिस को लिखा हुआ है। तो भाई लूट का मामला है, वो तो बहुत बाद में लूट हुई, जून में लूट हुई। लेकिन इसके पहले इतने दिनों तक धान यदि मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र में रखी रही तो कैसे रखी रही? क्या शासन प्रशासन ने किसानों को बताया नहीं कि आपकी धान यहाँ पे रखी, आप यहाँ से ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे? आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कोई जानकारी नहीं दी और इन किसानों की धान लुटवा ली गई। इनकी लूट नहीं हुई है। और इसी के विषय में इन्होंने 2 बार, दूसरी बार कलेक्टर के पास आए थे, इलैयाराजा टी साहब के पास आए थे और इन्होंने अपनी व्यथा बताई हुई है वहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि MSP को लिख रही हैं लूट का मामला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लूट का मामला तो है, ठीक है, लूट का मामला है, लेकिन किसने लुटवाया धान? कैसे वहाँ पे रखी रह गई धान? आप पता करवाइए कि किसने रखवाया था। अथॉराइज्ड जगह पे आपने कैसे धान को रखा वहाँ पर और फिर कैसे वो लूट हो गई? किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें आप फांसी दिलवा दो। इच्छा मृत्यु की मांग ये कर चुके हैं। पिछली बार आए थे, आपको सबको पता है, आप सब आए थे और आज भी ये इसी बात को लेकर के आए हैं कि आपने फर्जी जांच करवाई हुई है। आप एक टीम गठित करके जांच करवाइए जिसमें फूड और सहकारिता विभाग के अधिकारी ना हो और विशेष तौर पर रीवा संभाग के वो ना हो। आप बाहर से और एक मजिस्टेरियल टाइप की आप जांच करवाइए जिसमें से सच्चाई सामने आए। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया। घर घर दस्तक देंगे जानकारी जुटाने स्वास्थ्यकर्मी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कलेक्टर एवं SP ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों पर की कार्रवाई। परीक्षा कराने की मांग पर अड़े BAMS अंतिम वर्ष के छात्र। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।